नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अधिकार एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ सूरदास के पदों के बारे में। सूरदास जी एक बहुत महान कवि थे, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल रूप का, चंचलपन का, नटखटताओं का बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया है। तो साथियों, इसकी शुरुआत हम करते हैं बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। जब हम शुरू करते हैं कि जो सूरदास के पद हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो पद दिए गए हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में 4 पद हैं, उनका हकीकत में बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि बिना पृष्ठभूमि जाने सीधे सीधे व्याख्याओं को पढ़ लेना, सीधे सीधे रट लेना, ये एक सही विद्यार्थी का पढ़ाई करने का तरीका नहीं होता साथियों। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो 4 पद हमें दिए गए हैं, इनकी वास्तव में पृष्ठभूमि क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, सूरदास जी ने ये पद क्यों लिखे हैं। आखिर कोई तो बात होगी, जब सूरदास जी इतने महान रचनाकार ये पद लिख रहे हैं तो इनके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा होगा। हम जब कोई मूवी देखते हैं साथियों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, इसकी कहाँ से शुरू हुई। जैसे आपने KGF मूवी ज़रूर देखी होगी साथियों। KGF में क्या होता है कि हम सब बैकग्राउंड में देखते हैं सबसे पहले कि हाँ, हकीकत में इसमें हुआ क्या था, ये लड़ाई क्यों है, वो इतना बड़ा आदमी क्यों बनना चाहता है, आखिर सारा माजरा तो कहानी का है। तो सबसे पहले इस पाठ की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। बिना कहानी जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना हमारे कुछ समझ में आएगा। तो बात कुछ ऐसी है, श्री कृष्ण जी ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। श्री कृष्ण जी का बचपन ब्रज में बीता, श्री कृष्ण जी खेले कूदे, सारी लीलाएं की ब्रज में। अब श्री कृष्ण जी ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। अब जो वो अपनी छाप छोड़ के गए थे, जो उनका प्रेम था, जो उनके जो आस्था थी, वो ब्रज में ही रह गई, गोपियों के बीच। जो ब्रज में जो गोपियाँ रह गईं, वो श्री कृष्ण को बड़ा याद करती थी, क्योंकि आखिर प्रेम करती थी वो श्री कृष्ण से। अब किसी का प्रेमी या किसी का प्रेम दूर चला जाए तो ये बड़े ही कष्टप्रद की बात होती है, बड़े ही कष्ट की बात है कि किसी का प्रेम दूर है, आपको एक झलक तक दिखने नहीं मिल रही है। ऐसे ही श्री कृष्ण चले गए, गोपियों को वचन दे करके गए कि हम ज़रूर वापस आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण बहुत समय हो गया वापस नहीं आए। गोपियाँ व्याकुल हो रही हैं, गोपियाँ परेशान हैं, गोपियाँ अपना दुख किससे कहें। एक दिन क्या होता है कि श्री कृष्ण के जो दूत हैं, वो श्री कृष्ण को बताते हैं कि सरकार, ब्रज में तो बड़ा ही हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, गोपियाँ आपके प्रेम में इतनी व्याकुल हो चुकी हैं कि उन्हें कोई सुध ही नहीं रही है, ना चैन से खा पा रही हैं, ना चैन से रह पा रही हैं। आप जिस रास्ते से होकर मथुरा की ओर आए थे, रास्ते की ओर निगाह गड़ाए बस आपकी ही प्रतीक्षा करती रहती हैं प्रभु। अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के एक मित्र थे, श्री कृष्ण जी के एक मित्र थे, जिनका नाम था उद्धव। उद्धव को साथियों ज्ञान में और योग में बड़ा ही प्रवीण माना जाता है, यानी बहुत अच्छा माना जाता था। तो श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव, तुम जाओ ब्रज और गोपियों को समझाओ कि प्रेम से बड़ा योग है, ज्ञान है। प्रेम में यूँ व्याकुल रहना, यूँ परेशान रहना तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकता है, तुम्हारी आस्थाओं को समाप्त कर सकता है।
इसलिए अच्छा ये रहेगा कि तुम ज्ञान की साधना की ओर, योग की साधना की ओर आगे बढ़ो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। उद्धव प्रस्थान करते हैं, उद्धव ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं, ब्रज में जाते हैं, और ब्रज में जा कर के जो उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद होता है, उन्हीं को हम इन 4 पदों में पढ़ने वाले हैं, उसी की हम व्याख्या करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको पृष्ठभूमि बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पृष्ठभूमि को हम बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं साथियों। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या की यदि हम बात करें तो जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से कह रही हैं कि उद्धव, उद्धव मतलब उद्धव, 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 कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं ना कि इसने तो इस चीज़ की अति कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया। बड़भागी मतलब भाग्य वाले, भाग्य वाले। गोपियाँ क्या कहती हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्य वाले हो। यहाँ एक और चीज़ है साथियों, ये जो भाग्य वाले हैं ना, ये उद्धव की प्रशंसा नहीं हो रही है, ये गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। ये गोपियाँ जो हैं वो उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। हम तो जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होता, या फिर ये कहें कि कोई बच्चा जैसे आसानी से चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम कैसे कहते हैं कि हाँ बहुत आया पढ़ाकू, बहुत पढ़ाकू है, मुझे पता है, सब पता है तेरे बारे में। तो वो क्या है, वो एक व्यंग है। उसी प्रकार से गोपियाँ जो हैं वो उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्य वाले हो। अब ये व्यंग क्यों किया जा रहा है ये हम समझते हैं। इस व्यंग को करने के पीछे का मुख्य कारण है कि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस यानी अछूते। अपरस यानी क्या होता है साथियों, अछूते यानी दूर। अछूते, रहत मतलब रहे, स्नेह मतलब प्रेम या प्यार या प्रीति, प्रीति। तगा मतलब धागा, स्नेह तगा से धागा। ना हिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं साथियों कि आप तो, एक मिनट, गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या कह रही हैं साथियों कि आप तो श्री कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उनके प्रेम से अभी तक वंचित हो। आपको अभी तक श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। ना ही मन अनुरागी, ना आपका जो मन है वो श्री कृष्ण के रूप को देख करके अनुराग यानी प्रेम में डूब गया। प्रेम, प्रेम। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि आप तो श्री कृष्ण जी के इतने करीब रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो। ये व्यंग है साथियों। व्यंग कैसे है कि गोपियाँ श्री कृष्ण उद्धव जी की तारीफ़ नहीं कर रही कि आप तो इतने पास रहे हो श्री कृष्ण के, तब भी आपको श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, बल्कि उनकी बेइज्जती कर रही है कि आप तो श्री कृष्ण के इतने करीब रहे हो, इतने पास रहे हो, तब भी आपका जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा। उसके बाद क्या कहती हैं, इसके बाद गोपियाँ जो है वो एक उदाहरण के माध्यम से कहती हैं। उदाहरण के माध्यम से कैसे कहती हैं साथियों कि पुरहीन, पुरईन, पुरईन पात, यानी पुरईन मतलब कमल का पत्ता, पुरईन पात मतलब कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, जैसे कमल का जो पत्ता है वो पानी के भीतर रहकर भी तारस देह न लागी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहती। देह, देह मतलब शरीर पर, उस कमल के पत्ते के शरीर पर रस पानी की दागी एक दाग भी नहीं रहता। जो कमल का पत्ता है वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, पानी से दूर रहता है,
उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के साथ रहकर भी, श्री कृष्ण के करीब रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनके प्रेम की प्रीति के अनुरूप आपका व्यक्तित्व नहीं ढला, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। उसके बाद क्या कहती है साथियों कि ज्यों मतलब जैसे ब्रज भाषा में जैसे को ज्यों बोला जाता है। आज काफ़ी ब्रज भाषा चेंज हो गई है और काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन पहले के समय में जैसे को ज्यों बोला जाता था कि ज्यों जल माह, जैसे जल में तेल की गगरी मतलब तेल की मटकी, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबो दिया जाए, नदी में डुबो दिया जाए, लेकिन फिर भी वो मटकी डूबती नहीं है। वो मटकी क्या करती है, तैरती रहती है और पानी के ऊपर आ जाती है और अपनी ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं रहने देती। उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के साथ रहे हो, श्री कृष्ण के पास रहे हो, लेकिन आप उनके प्रेम में बिल्कुल नहीं पड़े, आपको उनके रूप से, मोहित रूप से जरा भी प्रेम नहीं हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हो। प्रीति नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। प्रीति मतलब मैंने बताया था साथियों आपको प्रेम होता है। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी। प्रेम की नदी में पाँव न बोर्यो मतलब प्रेम की नदी में आपने अपना पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी मतलब दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब क्या होता है साथियों, मोहित होना, मोहित होना। बोर्यो मतलब डुबोया। आपने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया। श्री कृष्ण के प्रेम पर आप मोहित नहीं हुए, श्री कृष्ण के रूप पर, रूप यानी सौंदर्य पर आप मोहित नहीं हुए। गोपियाँ व्यंग कर रही हैं उद्धव पर कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में आपने पैर भी नहीं डुबोया। आप श्री कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उनके सौंदर्य रूप में मोहित नहीं हुए। आप बहुत बड़े हैं उद्धव। उसके बाद सूरदास जी क्या कहते हैं साथियों कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास अबला, अबला का मतलब क्या होता है साथियों, असहाय। हम भोरी, भोरी मतलब भोली भाली, कि सूरदास अबला हम भोली, भोली भाली, कि हम तो असहाय हैं, असहाय भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी मतलब जिस प्रकार, गुड़ मतलब गुड़, गुड़ चाटी मतलब चींटी, ज्यों जैसे, पागी, पागी का अर्थ होता है साथियों लिपटी। जिस प्रकार गुड़ से चींटी लिपटी हुई रहती है और चींटी क्या करती है कि गुड़ को तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसके प्राण न खींच लिए जाएं। हम चींटी को, गुड़ पर लगी हुई चींटी को खींचते हैं तब तक वो गुड़ को नहीं छोड़ती जब तक वो अपने प्राण ना त्याग दे। उसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में भोली भाली अबलाएँ हैं, भोली भाली असहाय स्त्रियाँ हैं। हम जैसे गुड़ पर चींटी लगी होती है वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में लगे हुए हैं, और हम जब तक श्री कृष्ण का दामन नहीं छोड़ेंगे, जब तक श्री कृष्ण हमसे खुद आकर ये बात नहीं कहते, श्री कृष्ण हमें खुद अपने प्रेम के लिए उपयुक्त नहीं समझते। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगली वीडियो में हम श्री कृष्ण की, सूरदास जी की जो अन्य 3 पंक्तियाँ बाकी हैं उनका पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। अगली वीडियो में हम बाकी की 3 पदों को बहुत ही विस्तार के साथ समझेंगे। एक और बात कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें हम केवल कहानी ही नहीं लिखते, हमें ये भी जानना होता है कि ये जो पद है इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी शैली में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है। जब तक आप ये चीज़ें व्याख्या के विशेष में नहीं लिखेंगे तब तक आपकी व्याख्या को पूर्ण रूप से एक अच्छा दस्तावेज नहीं माना जाएगा। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये पंक्तियाँ जो हैं वो हमें कहाँ तक मदद करेंगी ये समझने में कि हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें
इस पद की भाषा की, क्योंकि आपको व्याख्याओं की विशेष में 3 से 4 पॉइंट्स लिखने होंगे और आप जब तक उन पॉइंट्स को नहीं लिख सकते जब तक आपको सही सटीक ज्ञान ना हो इन पंक्तियों में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले साथियों हम देखेंगे कि ये जो पद है इसकी भाषा क्या है। तो इस पद की भाषा मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय जो पढ़ाया था तो मैं आपको पूरे तरीके से समझा चुका था कि सूरदास की जो प्राथमिक भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। तो इस चीज़ में किसी तरीके का संकोच नहीं होना चाहिए आपको बड़े ही आसान शब्दों में लिख देना है कि यह पद जो है उसकी भाषा ब्रज भाषा है। दूसरी बात कि ये जो पद है इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया। शैली क्या होता है? शैली मतलब स्टाइल, कि ये जो पद है इस स्टाइल में लिखा गया है। तो ये जो पद है वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, यानी ये जो पद है हमारा उसमें गोपियाँ व्यंग कर रही हैं तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसकी शैली क्या है? व्यंग्यात्मक शैली है। तीसरी बात कि इसमें कौन सा रस है, तो ये बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में तड़प रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, यानी इसमें जो रस है वो वियोग रस है। वियोग, श्री कृष्ण के प्रेम में तड़प रही हैं गोपियाँ, वो क्या हुआ कि वियोग है। ये चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी साथियों। चौथी बात ये है कि इसमें अलंकार कौन सा है। अलंकार समझने के लिए साथियों मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चंद मिनटों में मैं ये समझा दूंगा कि अलंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं, किसी पद में कौन सा अलंकार है ये हम तुरंत बता सकते हैं चंद मिनटों में। तो इसमें यदि हम अब अलंकारों की बात, जैसे उपमा कैसे है साथियों, कि उपमा की जो पहचान होती है वो यह होती है कि जब किसी दो वस्तुओं की उनके गुण के या उनके धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उद्धव की तुलना किसके साथ की है? उद्धव की तुलना कमल के पत्ते के साथ की गई है, कमल के पत्ते के साथ की गई है। तेल की गगरी के साथ की गई है, तेल की मटकी के साथ की गई है। तो यहाँ क्या हो गया साथियों? उपमा अलंकार हो गया। दूसरा अलंकार कौन सा है इसमें? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार कहाँ है साथियों? रूपक अलंकार को पहचानना बड़ा ही सरल है साथियों, कि जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न रह जाए। जैसे जिस वस्तु से तुलना की जा रही है, जिस व्यक्ति से तुलना की जा रही है और जिस चीज़ से तुलना की जा रही है उनमें कोई अंतर ना रहे। जैसे यहाँ देखिए, प्रीति नदी, प्रीत नदी यानी प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी। इस पूरे वाक्य में क्या है साथियों? प्रेम रूपी नदी, यानी प्रेम की तुलना, जो नदी की तुलना है वो प्रेम से कर दी है, जो प्रेम की तुलना है वो नदी से कर दी गई है। तो जो प्रेम नदी, प्रीति नदी, इसमें क्या हो जाएगा साथियों? रूपक अलंकार हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम मिलेंगे बड़े ही शानदार तरीके से इनकी अन्य 3 व्याख्याओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।